में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी में बड़ी फूट पड़ गई है। चिराग पासवान के सांसद चाचा पशुपति पारस भतीजे के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं और यही नहीं, पशुपति पारस के साथ 4 और सांसदों ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। इन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अलग मान्यता देने की मांग की है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस के नेता चुने जाने का पत्र मिला है और सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पर निर्णय लिया जाएगा। और यही नहीं, खबर है कि एलजेपी के 5 बागी सांसद दोपहर 1:30 बजे चुनाव आयोग भी जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि एलजेपी का ये बागी गुट जेडीयू ज्वाइन कर सकता है, यानी उसी नीतीश कुमार के खेमे में ये जा सकते हैं जिसके विरोध में चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान अकेले पड़ते दिख रहे हैं। चाचा की बगावत के बाद जो पार्टी के 5 सांसद हैं उन सबकी तरफ से बाकायदा लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया है उनको अलग मान्यता देने के लिए। और जो खबरें आ रही हैं वो खबर यही है कि ये सब नीतीश कुमार का हाथ थाम सकता है। क्या चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान के राजनीतिक करियर में ब्रेक लगा दिया है? सूत्रों से एबीपी न्यूज को बहुत बड़ी खबर मिली है जिसके मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है। पार्टी के 6 में से 5 लोकसभा सांसद ने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और नए नेता के चुने जाने का पत्र भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया गया है। अब अगर लोकसभा स्पीकर संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति को मान्यता दे देते हैं तो चिराग पासवान के एलजेपी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पत्र पर हाजीपुर सांसद पशुपति पारस के अलावा समस्तीपुर के सांसद प्रिंस पासवान, खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर, वैशाली से सांसद बीणा देवी और नवादा सांसद चंदन सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने बताया कि पशुपति पारस के घर आज दोपहर बैठक होगी और इसके बाद फैसले को सार्वजनिक किया जाएगा। खबर तो ये भी है कि इस बड़े ऑपरेशन की जानकारी बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व को भी है। पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी के पोस्टर बॉय चिराग बन गए। सभी फैसले चिराग अपनी मर्जी से ले रहे थे और यही बात बाकी नेताओं को पसंद नहीं आ रही थी। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का फैसला भी चिराग का ही माना जाता है, जहां एलजेपी को बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था। अब सवाल यह है कि पार्टी के अंदर जो हालत बन गई है, क्या चिराग पासवान उसको संभाल पाएंगे? और उस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास भदौरिया हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद है लाइव, शांत हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से और निधि श्री हमारे साथ पटना से मौजूद है। विकास, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा, जो चिट्ठी भेजी गई है लोकसभा सचिवालय को, क्या कुछ उसमें पूरी बात कही गई? जी देखिए, तकरीबन रात को 1 बजे के आसपास मेरी इन 5 सांसदों में से एक सांसद से बात हुई। उन्होंने बताया कि जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें संसदीय दल की बैठक का जिक्र है जो कि कल दोपहर में हुई है और उस बैठक के जिक्र के साथ ही उन्होंने शाम को जाके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करके ये चिट्ठी उनको सौंप दी है। लोकसभा सचिवालय से जब हमने इसका वेरिफिकेशन किया, उनको जाना कि चिट्ठी मिली, तो उन्होंने बताया हाँ हमें चिट्ठी मिली है पशुपति पारस की और हम इसके कानूनी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। कानूनी पहलू क्या है? वो ये हैं कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चिराग पासवान है लोक जनशक्ति पार्टी के, तो क्या उनकी पार्टी में कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है कि संसदीय दल का नेता का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेगा? हालांकि संसदीय दल के नेता के चुनाव हमेशा जो है संसदीय दल के सदस्य ही करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मामला चूंकि एनडीए के एक पूर्व गठबंधन दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले में बहुत फूक कर कदम रखा जा रहा है। लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि इस मामले की पूरे कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद ही लोकसभा सचिवालय कोई फैसला लेगा कि क्या इस दल को असली लोक जनशक्ति पार्टी माना जाए या फिर इस दल को एक अलग दल के रूप में वहां पर नामांकित किया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।